है गाइस, दिस इज मी आसान एंड वेलकम टू आसान एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में केमिस्ट्री एंड फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज फिर से एक टॉपिक होगा जो कि फार्मा रिलेटेड है, बट कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट का या फिर दूसरा लोग भी देख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं। देखो ये टॉपिक किस पे है, सब्जेक्ट यू शुड सिलेक्ट ड्यूरिंग नाइपर JEE काउंसलिंग। देखो नाइपर JEE काउंसलिंग जल्दी आ रहा है, जिसके लिए काफ़ी सारा ईमेल भी आ चुका है मुझे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करो क्या नहीं। तो उसके लिए एक वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो देखो, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा नाइपर JEE 2021 काउंसलिंग में, वो कहीं ना कहीं आपका रैंक के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि आपका रैंक अगर पीछे आ गए तो कभी कभी आपके पास चॉइस बचता नहीं है, तो उस टाइम आपका कंडीशन आ जाता है कि आपको नाइपर में लेना है या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा कॉलेज चूज करना है। देखो सबसे पहले कुछ मेजर पैरामीटर हो सकता है जिसके ऊपर आपके अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। सबसे पहले जो कुछ कंडीशन आपके पास होता है वो है आपका इंटरेस्ट, ठीक है ना। सबसे पहले योर इंटरेस्ट, तो इसमें आ जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट आप करना चाहते हो और किस लिए करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट को लेके। उसके बाद आ जाएगा करियर ग्रोथ, तो उस सब्जेक्ट में आपका करियर ग्रोथ कितना है या फिर करियर ग्रोथ किस सब्जेक्ट में बेटर है, वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें कोई मतलब ये सभी बातें हैं जो आपको फॉलो करना है, और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए, आई मीन कोई भी स्टूडेंट के लिए हो सकता है, ना कि सिर्फ फार्मा के लिए। उसके बाद कुछ चीज़ें आ सकता है कि वेयर यू वांट टू डू जॉब, वेयर यू वांट टू डू जॉब। देखो ये इसमें आ जाएगा चीजें अलग, आप इंडस्ट्री में जॉब करना है या फिर टीचिंग लाइन में जाना है या फिर आपको क्या करना है, उस ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब कॉमन है, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए ड्यूरिंग काउंसलिंग काम आ सकता है, या फिर ये सब क्राइटेरिया आपको देखना होता है, ठीक है ना। तो आप मैं कुछ कैटेगरी वाइज बोलूंगा कि कुछ स्टूडेंट का कुछ अलग कैटेगरी होता है, कुछ स्टूडेंट का दूसरा कैटेगरी होता है। तो मेरा फ्रेंड जोन में मैं देखता था, या फिर अभी जितना बच्चे ईमेल वगैरह करता है उसके ऊपर मैं कुछ डिसाइड किया हो कि कुछ कैटेगरी होता है बच्चे में, उस हिसाब से आप देख लेना कि आप कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हो। तो जिस कैटेगरी में आप हो उस हिसाब से आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो कैटेगरी में कुछ यहाँ पे दे दूंगा, लाइक नंबर 1 में दे रहा हूँ जिसके पास ऑलरेडी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आप चीज़ों को अच्छे से सुन लेना, अगर मैं सभी चीज़ें नहीं भी लिखा कोई नहीं, आप सुन लेना कि क्या है। यू हैव ऑलरेडी योर फेवरेट सब्जेक्ट, यू हैव योर फेवरेट सब्जेक्ट। सपोज आप, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप बी फार्मा करते रहते हो तो 4 साल में ऐसा कोई ना कोई सब्जेक्ट आ जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, ये या फिर वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, और फेवरेट सब्जेक्ट आप खुद पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैचलर का मार्कशीट देखने लगे कि किस में ज़्यादा मार्क मिला था वही मेरा अच्छा सब्जेक्ट होगा ना, ये आप पे डिपेंड करता है। मार्क अच्छा मिलना बुरा मिलना वो उस फैकल्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उससे आप जज नहीं कर सकते। ये आपका खुद का डिसीजन है कि कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। देखो जिसके पास भी ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, आपके पास अगर ऐसा कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जनरली एक ही रहता है, तो उसमें क्या करना है आपको, आप नाइपर 1-2 स्किप कर सकते हो। मतलब टॉप 1 नहीं मिला तो सेकंड में जा सकते हो, थर्ड में जा सकते हो, इवन मैं तो बोलूंगा 4th 5th तक जा सकते हो। तब भी आपका सब्जेक्ट आप चेंज मत करना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप बस उसी सब्जेक्ट को ही लेना, चाहे नाइपर थोड़ा पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं। नाइपर से 2-3-4 नाइपर तो लगभग आसपास ही रैंक का है, और आसपास जॉब हो गया या फिर अदर लैब फैसिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल ही मिल रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आप उसी में ही करना चाहते हो, तो आप थोड़ा स्किप 1-2 नाइपर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा पीछे जा सकते हो। जैसे मैं बोलूँ तो उस टाइम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एनालिसिस, तो मेरा रैंक जितना था उस हिसाब से मुझे ना मोहाली में मिला ना हैदराबाद में मिला। तो अहमदाबाद में मिला तो मैंने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे टाइम तक 135 ऑल इंडिया रैंक तक काफ़ी सब्जेक्ट हैदराबाद में भी था और मोहाली में भी था, बट एनालिसिस था नहीं।
तो दूसरा सब्जेक्ट से मेरा कोई मतलब नहीं था, मुझे एनालिसिस चाहिए था, तो मैं एनालिसिस सिलेक्ट कर लिया, अहमदाबाद में मिला, बस सिलेक्ट कर लिया। तो ये है फर्स्ट कैटेगरी का लोग हो गया, जिसका ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप नाइपर 1-2 पीछे जाए कोई बात नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक जाओ, ऑलमोस्ट सभी नाइपर ठीक ही है। हाजीपुर में थोड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, तो हाजीपुर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप अभी किसी हाजीपुर स्टूडेंट से कांटेक्ट है तो आप जान लो कि अभी सिचुएशन कैसा है। जो 2018 से लेकर 20 तक मैं नाइपर में था, तो तब तो मेरा जितना कांटेक्ट था वगैरह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था उस टाइम। अभी क्या है आप जान लेना। तो ये हो गया आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो। और मैं तो बस इतना भी बोलता हूँ, अगर आपको नाइपर नहीं मिल रहा है फेवरेट सब्जेक्ट के लिए, तब आप नाइपर छोड़ भी सकते हो। दूसरा कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस बहुत सारे हैं जो अच्छा फैसिलिटी या जॉब दे देते हैं, आप सोच सकते हो उस सब के बारे में। मैंने टॉप फार्मेसी कॉलेज आजाद नाइपर का वीडियो बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख लेना वो, ठीक है। तो नंबर 2 आ गया। तो ऐसा लोग बहुत रह जाता है। नंबर 2 कैटेगरी में जो आएगा, उनके पास क्या है, उनके पास देखो फेवरेट सब्जेक्ट मोर देन 1 है। और ये मैं तो बोलूंगा ये लोग थोड़ा यूनिक है या फिर थोड़ा डिफरेंट है। जो भी इनका, तो मेरे हिसाब से काउंसलिंग जैसा चीजों के लिए ना, जो जिसके पास इस तरह का चीज है, 3-4 सब्जेक्ट फेवरेट है, मोर देन 1 फेवरेट, 2-3 सब्जेक्ट फेवरेट है, वो ज्यादा सेफ जोन में है, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा ले लेगा। और इनका इक्वल इंटरेस्ट होता है 2-3 सब्जेक्ट में। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हैविंग मोर देन 1 फेवरेट सब्जेक्ट। देखो, जिसका भी इस तरह से कैटेगरी में हो, आपका 2-3 सब्जेक्ट है तो आप ज्यादा सेफ जोन में हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मोहाली में आपका रैंक ठीक ठाक था और फिर भी एनालिसिस नहीं मिला, बट आपका सिटिक्स के लिए इक्वल इंटरेस्ट है, तो सिटिक्स में जा सकते हो। तो इसमें आपका कुछ टेंशन है नहीं। और आप इस तरह का कैटेगरी का लोगों के लिए टॉप 3-4 नाइपर में मिलना, अगर थोड़ा भी ठीक ठाक रैंक है ना, तब भी विदिन 300 तक भी रैंक है, तब भी 250 तक रैंक है, तब भी आपका बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मिल जाए, क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर ऑल 2-3 है, एक नहीं तो दूसरा तो मिल ही जाएगा। तो ये लोग ज्यादा सेफ जोन में है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो नंबर 3 कैटेगरी में कौन सा लोग आएगा, देखो यहाँ में वो लोग आएगा जो जिनको पूरा फिक्स्ड है कि एमएस के बाद उनको पीएचडी या फिर हायर एजुकेशन में ही जाना है, ठीक है ना। हु इंटरेस्टेड फॉर पीएचडी या फिर कोई भी हायर एजुकेशन कुछ भी ले लो। तो इनके लिए क्या है, देखो आप फिक्स्ड हो कि आपको एमएस के बाद जॉब में नहीं पीएचडी में जाना है, तो मेरे हिसाब से वो लोग अपना चॉइस का सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आपका नाइपर थोड़ा पीछे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना सब्जेक्ट में एमएस कर लो, उसके बाद नाइपर, अगर नाइपर में पीएचडी करना रहेगा तो नाइपर का पीएचडी एग्जाम फोड़ देना, हो गया बस। या फिर दूसरा कहीं पे पीएचडी करना रहेगा ना, तब भी आप गेट वगैरह क्रैक करके इजीली जा सकते हो। तो आपके पास मेरे हिसाब से जो आपको चॉइस लगे, सब्जेक्ट जो भी आपका है वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएचडी तो आप कर लोगे, ठीक है ना। मेरा ऐसा मानना है कि पीएचडी वालों जो पीएचडी में जाना है एमएस के बाद, उनका तो इतना ज़्यादा सब्जेक्ट से मैटर इतना भी नहीं करता, क्योंकि आप पीएचडी में जाओगे, उसके बाद रिसर्च करोगे या फिर किसी कॉलेज वगैरह में टीचिंग के लिए जा सकते हो, या फिर जो भी पोस्ट रहेगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी इंडस्ट्री में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके पास जो ऑप्शन आपका फेवरेट लगे सब्जेक्ट, वो उसमें आप ले लो। आप नाइपर गुवाहाटी मिले तब भी ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेबरेली ले लो, फिर भी आप एमएस कर लो, उसके बाद पीएचडी और 5 साल करना है, आपके पास तो बहुत टाइम है, 2 साल 5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स यू हैव। तो आप उस टाइम तक कुछ ना कुछ अच्छा डिसाइड कर ही लोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ 3 कैटेगरी तक आ गया, उसके बाद और कैटेगरी लोग है, ठीक है ना। तो ये पीएचडी का बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हो। तो सपोज नंबर 4 में मैंने ले दिया इंटरेस्टेड फॉर टीचिंग, तो देखो जो पीएचडी का लोग है वो पीएचडी के बाद गवर्नमेंट में बेसिकली जा सकते हैं। गवर्नमेंट में आजकल पीएचडी कंपलसरी भी कर लिया, ठीक है ना। तो वो ऑब्वियस बात है, वो भी टीचिंग में जा सकते हो। बट यहाँ पे मैं किस टीचिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो सब स्टूडेंट जिनको ऐसा लग रहा है कि नाइपर से एमएस करने के बाद मैं बी फार्मा के लिए टीचिंग करा लूंगा कहीं पे, क्योंकि आजकल बी फार्मा का बहुत सारे मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पे बहुत अच्छे पैकेज दे रहे हैं।
हालांकि आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग फील्ड में तो उसमें आप नहीं जाओगे, बट जिनको भी लग रहा है कि वो टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं तो वो अपना, उनके लिए मुझे क्या बोलना है, आप कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, ठीक है ना। तो कोर सब्जेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो आफ्टर ऑल आपको कहाँ जाना है, बी फार्म का टीचिंग के लिए, बी फार्म के स्टूडेंट को, और कुछ प्राइवेट एम फार्म में भी आपका पास मास्टर है, एमएस है, तब भी ले लेते हैं। हालांकि पीएचडी ज़्यादा सिलेक्ट करता है पीएचडी वालों को, बट एम फार्म का भी लोग को ले लेते हैं कहीं कहीं पे। देखो बी फार्म में तो ले ही लेगा, बी फार्म में कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, ले लेता है। गवर्नमेंट को छोड़ के, गवर्नमेंट में शायद पीएचडी चाहिए। प्राइवेट, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है बी फार्म का, जहाँ पे आपको टीचिंग के लिए जा सकते हो, अच्छे पैकेजेस भी रहते हैं। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। अगर आपका प्लानिंग इस तरह से है ना, तो कोर सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, आफ्टर ऑल आप बी फार्म में जाना है, ठीक है ना। तो बी फार्म में देखो कौन सा सब्जेक्ट का टीचर ज़्यादा रहता है, या फिर कौन सा लोगों को ज़्यादा बी फार्म में लेता है, ठीक है ना। जैसे कुछ सब्जेक्ट में बोलो तो सिविटिक्स हो गया, हालांकि जहाँ भी कॉलेजेस होता है सिविटिक्स, मतलब मास्टर स्टार्ट करते हैं तो एम फार्म सिविटिक्स से ही करते हैं कॉलेज लोग। और बी फार्म में भी सिविटिक्स तो फिर कंपलसरी है, सिविटिक्स रहेगा ही। एनालिसिस हो गया, कोलोजी हो गया, ठीक है ना, ये सब केमिस्ट्री का लोग हो गया, मेट केम हो जाए, या फिर बेसिक जो भी नॉर्मल केमिस्ट्री वाले लोग भी रहते हैं बी फार्म का टीचिंग में। तो ये लोग जो भी लोग इस कैटेगरी में आ रहे हो ना, तो आप कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मत लो कि आपको बी फार्म में पढ़ाना भी है बट बी फार्म में वो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट का ज़्यादा मतलब नहीं रहता कि आप ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया जो बी फार्म में है ही नहीं, और आप अपना ड्रीम है कि आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह बन जाओ बी फार्म के लिए, तो आप कोर सब्जेक्ट में जाना। आपको पता होगा कोर सब्जेक्ट क्या क्या है क्या नहीं, तो उस सब सब्जेक्ट में जाना जहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। उसके बाद देखो और कहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद और एक फिफ्थ कैटेगरी में वो लोग आ जाएगा कि जिनको बस पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट से मतलब नहीं। हालांकि हु वांट्स स्पेसिफिक कॉलेज, कॉलेज ओरिएंटेड लोग हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस तरह का ईमेल मिल चुका है, मैं बात किया तो उनका ऐसे ही बोलना था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नाइपर हैदराबाद में ही लेना है, कौन सा मेरा रैंक के हिसाब से आप बोल दो कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, कुछ भी सब्जेक्ट मिल जाए मुझे मतलब नहीं। तो देखो इन कैटेगरी का लोगों का तो बस मतलब कॉलेज से मतलब है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से या फिर आपका कैटेगरी के हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको मिल रहा है वही लेना है ना। आफ्टर ऑल आपको एक ही कॉलेज में रहना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो हालांकि मुझे ये ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है कि आप पार्टिकुलर एक ही कॉलेज में रहना चाह रहे हो, और मैं इस बात से ज़्यादा एग्री भी नहीं हूँ। बट देखो आपका कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है क्यों आपको नाइपर हैदराबाद में ही रहना है या फिर अहमदाबाद में ही रहना है, जो भी हो, कुछ वैलिड रीज़न भी हो सकते हैं उनके पास, तो इनके ऊपर मैं कुछ जज नहीं कर सकता। तो जो भी हो, आपके पास ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से जो सब्जेक्ट आएगा आप उठा लेना, क्योंकि आप तो उसी कॉलेज में ही चाहिए। और उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ज़्यादातर कैटेगरी के लोग आ गए यहाँ पे। उसके बाद फिर से एक जो मेजर टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस कर दूंगा, जॉब बोल लो या फिर प्लेसमेंट बोल लो। देखो ज़्यादातर नाइपर में जितना भी स्टूडेंट रहता है ऑलमोस्ट हर किसी को जॉब मिल जाता है, बहुत ज़्यादा परसेंट लोगों को मिल जाता है। कुछ लोग ही होता है जिनको किसी रीज़न की वजह से जॉब नहीं मिल पाता है उसी टाइम, बट बाद में तो जॉब मिल जाता है। देखो इस बात का कॉन्फिडेंस में मत रहना कि नाइपर आ गया तो जॉब मिल ही जाएगा। आप अभी सुनो क्या बोल रहा हूँ, नाइपर आ गया तो जॉब मिल ही जाएगा, इस बात का बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। हाँ, नाइपर में जॉब ज़्यादातर मिलता है, बहुत सारे कंपनी आते हैं तो जॉब मिलने का चांस ज़्यादा है। दूसरा नॉर्मल कॉलेज से तो बहुत ज़्यादा चांस है, वो तो उसमें डाउट नहीं है। बट इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कि जॉब ही मिल जाएगा। उसके बाद देखो कुछ सब्जेक्ट होता है, मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे टाइम जो भी प्लेसमेंट वगैरह हुआ था उसका एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट होता है जिसके लिए ज़्यादा कंपनी आता है और उनमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है कुछ दूसरा सब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उस सब्जेक्ट का थोड़ा डिमांड ज़्यादा है, तो वो आप जब बच्चे सिलेक्ट करते रहेगा ना तब आपको पता चल ही जाता है कि किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भी टारगेट जॉब वगैरह ही होता है ज़्यादातर बच्चे का, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट उनमें भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब इंडस्ट्री का लोग आएगा ना तब आपका डिपार्टमेंट देख के और कॉलेज देख के आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करेगा। आप उनको
ये सूटेबल, आप उनके लिए सूटेबल हो ये आपको प्रूफ करना है। इंटरव्यू का बहुत सारे प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, उसमें अगर आप उनको इम्प्रेस कर पाए तभी जाके आपको जॉब मिलेगा, या फिर ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। उनमें से एक दो सब्जेक्ट अगर मैं बोल ही दूँ, एक दो सब्जेक्ट तो एनालिसिस हो गया, ठीक है ना, एनालिसिस हो गया। मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहता, फिर भी दो सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। एनालिसिस हो गया, सिविटिक्स हो गया, फिर आप वो बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, कोलोजी को भी काफ़ी जॉब मिल जाता है, मतलब इंडस्ट्री में हो या फिर दूसरा कहीं भी हो, जॉब वगैरह मिल जाता है। फिर आप और एक सब्जेक्ट क्या था वो भूल ही गया, हाँ, और एक दो सब्जेक्ट कुछ था, मैं अभी याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, इन सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सॉरी बायोटेक हो गया, तो इनको थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इंडस्ट्री से हो या फिर कहीं से भी हो, थोड़ा ज़्यादा मिलता है बाकी से। बट इस बात का आप कॉन्फिडेंस में मत रहना कि जॉब भी मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा सब्जेक्ट में भी जॉब मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो ऐसा नहीं है, मिल जाता है सबको। और एक बात बोलूँगा जो मैंने देखा है, अपना खुद का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ वो बात। देखो, एक एग्ज़ाम होता है IIT जेम, ठीक है ना, IIT JEE नहीं, IIT जेम। IIT JEE होता है बीटेक में एडमिशन के लिए, ठीक है ना, IIT में। बट IIT जेम होता है बीटेक, IIT में आपका IIT में MSc एडमिशन के लिए। MSc किस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप IIT जेम क्रैक करोगे उस सब्जेक्ट में, सपोज केमिस्ट्री हो गया, वो हो गया। तो देखो, एक बात है कि जब इंडस्ट्री को ऐसा फील होता है कि उनको केमिस्ट्री का बंदा चाहिए, केमिस्ट्री का अच्छे बंदा चाहिए, तो वो लोग क्या करता है, IIT से या फिर कोई भी अच्छा कॉलेज जहाँ पे MSc है, वहाँ पे जाके अच्छे खासा पैकेज देके आपका MSc का बंदे को पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, MSc का बंदे को ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, देखो, अब आप भी केमिस्ट्री से मास्टर कर रहे हो, MS मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, या फिर कहीं भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से MS कर रहे हो आपका। और उसमें देखो डिफरेंस क्या है, MSc का क्या होता है, 3 इयर्स का BSc होता है प्लस 2 इयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम होता है। तो उनका अल्टीमेट कितना है, 5 इयर्स है। और 5 इयर्स वो क्या पढ़ते हैं, पार्टिकुलर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उनके वजह से ये बात ये फैक्ट है कि उनके पास केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको ज़्यादा इंडस्ट्री लेने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। तो MS हालांकि नाइपर में जो भी केमिस्ट्री से करते हैं उनको तो जॉब मिल जाता है, बट नॉर्मल कॉलेज से अगर कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आप मास्टर कर रहे हो, तो आपके कंपेयर में उनको थोड़ा ज़्यादा मिलने का चांस है जॉब, क्योंकि उनके पास थोड़ा ज़्यादा जाता है, ये बात फैक्ट है। बट इस बात से कोई आपको, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप इस बात का डाउट मत रहना कि आपका केमिस्ट्री की वजह से जॉब मिलने का चांस कम है और ऐसा कुछ। देखो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इस बात को लेके आप में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अच्छे कर लोगे, क्योंकि आपका फेवरेट है आफ्टर ऑल। तो अगर डाउट है, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट को इतना लाइक नहीं करते या फिर आपका फेवरेट नहीं है। आप अगर उस सब्जेक्ट को दिल से लाइक करते हो ना, तो आप जैसे भी हो उस सब्जेक्ट में करियर बना ही लोगे। हालांकि आप अगर अबाउट सेक्शन में जाओगे तो मुझे आपको पता चलेगा, मैं भी एक केमिस्ट्री लवर हूँ। हालांकि मैं केमिस्ट्री से मास्टर नहीं किया, बट केमिस्ट्री से मैं गेट क्वालिफाइड किया, और आने बहुत जल्द मैं नेट भी कर लूँगा। और इन फ्यूचर मेरा ड्रीम भी है केमिस्ट्री रिलेटेड कोचिंग सेंटर खोलो, जो भी है। तो आप केमिस्ट्री वाले के लिए ये थोड़ा बात है। बाकी जो भी दूसरा सब्जेक्ट है उनको भी जॉब मिल जाता है, सबको मिल जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, नाइपर में हो जॉब मिल ही जाएगा, हर किसी को मिलेगा जॉब, इस बात का कोई टेंशन मत है। बट यही बात है, बस आपको और क्या बोलना है। हाँ, इतना ही था। और मैं क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो और दे दूंगा, आप देख लेना। और आप, मुझे नहीं लगता इसके बाद भी आपको कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन लेके प्रॉब्लम हो रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट इन व्हिच कैटेगरी यू बिलोंग्स टू, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। तो मेरे ये सब कैटेगरी मुझे लगा, ये और जो भी बोला बातें, ये सब मेरा खुद का मतलब एक्सपीरियंस से है, तो कोई कहीं पे रिटर्न नहीं है ये सब बातें। तो बस इतना ही है, एंड थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरा जो चैनल है ना, लिंक आप जूनियर को वो कर दो, फॉरवर्ड कर दो, ठीक है ना। और कुछ ऐसा बातें रहेगा मुझे बोलना रहेगा तो कमेंट सेक्शन देख लेना, वहाँ मैं पिन कर दूंगा कुछ बातें, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट दिखाया, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इसको जॉब मिलता है बाकी को नहीं मिलता, सबको मिलता है। या ये सब थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, आपको भी थोड़ा बहुत पता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू
like and subscribe my channel. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.